गुरुदेव और माँ गायत्री के चरण में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम अखंड ज्योति के एक लेख के बारे में जानेंगे, जिसमें रामकृष्ण परमहंस की सारगर्भित शिक्षाओं के बारे में बताया गया है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, गीला कच्चा बांस आसानी से मोड़ा या घुमाया जा सकता है, पर सूख जाने पर वह मुड़ता नहीं है, टूट जाता है। उठती आयु में मन को संभाला सुधारा जा सकता है, बुढ़ापे में तो जड़ता जकड़ लेती है। सो ना आदतें बदलती हैं, ना इच्छाएं सुधरती हैं। अर्थात बचपन में हमारे अंदर जो बीज पड़ जाते हैं वही हमारे जीवन में आगे तक रहते हैं। इसलिए हमको बच्चों को शुरू से ही अच्छी शिक्षाएं देनी चाहिए ताकि वो जीवन में आगे बढ़ सकें। आगे वो कहते हैं, वासना रहित मन सूखी दिया सलाई की तरह है, जिसे एक बार घिसने पर ही आग पैदा हो जाती है। यानी आपके मन में जितनी इच्छाएं कम से कम होंगी, उतनी ही जल्दी भजन में आपको सफलता प्राप्त होगी, पूजा में, मंत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। मनोरथों में डूबा मन गीली दिया सलाई की तरह है, जिसे बार बार घिसने पर भी कुछ काम नहीं आता। इसलिए अपने मन में इच्छाओं को कम ही रखना चाहिए। पत्थर वर्षों तक नदी में पड़ा रहे तो भी उसके भीतर नमी नहीं पहुंचती, तोड़ने पर सूखा ही निकलता है, किंतु मिट्टी का ढेला जरा सा पानी पड़ने पर ही उसे सोख लेता है और गीला हो जाता है। भावनाशील हृदय थोड़े से उपदेश को भी हृदय में धारण कर लेता है, पर आडंबर में डूबे रहने वालों का ज्ञान जीव तक ही सीमित रहता है, वे उसे भीतर नहीं उतारते। अतः बकवादी भर रह जाते हैं, बोलते बस हैं, अंदर उनको हृदय में धारण नहीं करते, उपदेशों को सिर्फ मुंह से बोलते हैं। मेंढक के छोटे बच्चे की दुम जब तक नहीं झड़ती तब तक वह पानी में ही रहता है, पर बड़ा होने पर जब दुम उसकी झड़ जाती है, पूंछ निकल जाती है, तब पानी के भीतर भी रहता है और बाहर भी। मनुष्य की लिप्सा यानी उसकी इच्छाएं जब तक प्रबल रहती हैं तब तक भौतिक स्वार्थों में ही मन डूबा रहता है, पर जब वासना रूपी पूंछ झड़ जाती है, निकल जाती है, उसकी वासनाएं हट जाती हैं, तब भौतिक और आत्मिक दोनों ही क्षेत्रों में भली प्रकार तत्पर रहा जा सकता है। गीली मिट्टी से ही खिलौने बर्तन आदि बनते हैं, पकाई हुई मिट्टी से कुछ भी नहीं बनता। लिप्सा की आग में, इच्छाओं की आग में जिसकी भावना रूपी मिट्टी जल गई, उसका ना भक्त बनना संभव है और ना धर्मात्मा। रेत मिली हुई शक्कर में से चींटी केवल शक्कर ही खाती है और रेत को छोड़ देती है। इस भलाई बुराई में संसार में से सज्जन केवल भलाई ग्रहण करते हैं और बुराई की उपेक्षा करते हैं। धागे में यदि गांठ लगी हो तो वह सुई की नोक में नहीं घुस सकता और उससे सिलाई नहीं हो सकती। मन में यदि स्वार्थ संकीर्णता की गांठ लगी हो तो वह ईश्वर में नहीं लग सकता और जीवन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। सांप के मुंह में जहर रहता है, पैरों में नहीं। तरुणी स्त्रियों का चेहरा नहीं, उनके चरण देखने चाहिए, इससे मन में विकार उत्पन्न नहीं होता। पतंगे को दीपक का प्रकाश मिल जाए तो फिर वह अंधेरे में नहीं लौटता, भले ही उसे दीपक के साथ प्राण गंवाने पड़ जाएं। जिन्हें आत्मबोध का प्रकाश मिल जाता है वे अविद्या के अंधकार में नहीं भटकते, भले ही उन्हें धर्म के मार्ग में अपना सर्वस्व समाप्त क्यों न करना पड़ जाए। बेटा नहीं, धन नहीं, स्वास्थ्य नहीं का रोना रोते बहुत लोग देखे जाते हैं, पर ऐसे रोने वाले कोई विरले ही होते हैं कि प्रकाश नहीं, भगवान नहीं, सत्कर्म नहीं। यदि इनके लिए लोग रोने लगे तो उन्हें किसी बात की कमी ना रह जाए। बच्चा गंदगी में लिपटने का कितना ही प्रयत्न करे, माता उसकी मर्जी नहीं चलने देती और बलपूर्वक पकड़कर स्नान करा देती है। भले ही बच्चा रोता चिल्लाता रहे, भगवान भक्त को मलिनता से छुड़ाकर निर्मल बनाते हैं। इसमें भले ही भक्त अपनी इच्छा में अवरोध उत्पन्न हुआ देखकर रोता चिल्लाता ही क्यों न रहे। हम सोचते हैं कि भगवान हमारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान जानते हैं कि बच्चा गंदगी में सना हुआ है तो पहले वो उसको शुद्ध करेंगे। चुंबक पत्थर पानी में पड़ा रहे तो भी उसका लोहा पकड़ने की
रगड़ने की आग निकलने का जो गुण है उसका वो नष्ट नहीं होता। इसी तरह से विषम परिस्थिति में घिरे रहने पर भी सज्जन अपनी आदर्शवादिता नहीं छोड़ते। आगे वो कहते हैं, अगर आप पागल बनना चाहते हैं, सांसारिक वस्तु के लिए नहीं बल्कि भगवान के प्यार में पागल बने। ईश्वर दुनिया के हर कण में विद्यमान है और ईश्वर के रूप इंसानों में आसानी से देखे जा सकते हैं। इसलिए इंसान की सेवा करना ईश्वर की सच्ची सेवा है। जब हवा चले तो पंखा चलाना छोड़ सकते हैं, लेकिन जब ईश्वर की कृपा दृष्टि हो तो हमें ईश्वर की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। नाव को हमेशा जल में ही रहना चाहिए, जबकि जल को कभी भी नाव में नहीं होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से भक्ति करने वाले इस दुनिया में रहें, लेकिन जो भक्ति करे उसके मन में सांसारिक मोह माया नहीं होनी चाहिए। जब फूल खिलता है तो मधुमक्खी बिना बुलाए आ जाती है, और जब हम प्रसिद्ध होंगे तो लोग बिना बताए हमारा गुणगान करने लगेंगे। धर्म की बात तो हर कोई करता है, लेकिन अपने आचरण में धर्म को लाना सबके बस की बात नहीं है। जिस प्रकार गंदे शीशे पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती, ठीक उसी प्रकार गंदे मन वालों पर ईश्वर के आशीर्वाद का प्रकाश भी नहीं पड़ सकता। अथाह सागर में पानी और पानी का बुलबुला दोनों एक ही चीज हैं। ठीक उसी प्रकार ईश्वर और जीवात्मा दोनों एक ही हैं। बस फर्क इतना है कि ईश्वर सागर की तरह अनंत तो जीवात्मा बुलबुले की तरह सीमित है। सत्य की राह बहुत ही कठिन है, और जब हम सत्य की राह पर चलें तो हमें बहुत ही एकाग्र और नम्र होना चाहिए, क्योंकि सत्य के माध्यम से ही ईश्वर का बोध होता है। दुनिया के हर तीर्थ धाम कर लें तो भी हमें सुकून नहीं मिलेगा जब तक हम अपने मन में शांति न खोजें। अपने विचारों में ईमानदार रहें, समझदार बने, अपने विचारों के अनुसार ये कार्य करें। आप निश्चित रूप से सफल होंगे। एक ईमानदार और सरल हृदय के साथ प्रार्थना करो और आपकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। भगवान की तरफ विशुद्ध प्रेम बेहद जरूरी है और बाकी सब असत्य और काल्पनिक है। तो ये हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विशुद्ध विचार। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल।